हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शेख सर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ हो, सुरक्षित हो। तो आज मैं यहाँ आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग सभी लोग जो है चिंतित थे कि एग्ज़ाम्स का क्या होगा, कॉलेज कब खुलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, स्पेशली एफ वाई एस वाई वाले। तो आज जो है टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सावंत साहब का फेसबुक लाइव पे आए थे। उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमसे शेयर किए। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है कुछ 20 से 25 मिनट के ड्यूरेशन में किए। तो मैं उसका जो है पूरा डिटेल जो है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट, खुशखबरी तो किसके लिए, एफ वाई वालों के लिए, ऑफकोर्स टी वाई वालों के लिए नहीं है। तो पहला उन्होंने ये बताया कि एक्सेप्ट टी वाई, एक्सेप्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फाइनल ईयर, सारे स्टूडेंट्स जा रहे, मतलब एफ आई एस वाई के जो भी स्टूडेंट है कोई भी कोर्स के हो, उसको जो है प्रमोट किया जाएगा। और जो कि पैटर्न कौन सा होगा प्रमोशन का, जो 50-50 लास्ट वीडियो में जो मैंने यूजीसी के रूल्स को जो है बताया था, यूजीसी ने जो रूल्स बताए थे 50-50 का प्रमोशन। और 50-50 प्रमोशन कैसा होगा, 50% जो है पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, 50% उसके जो है परफॉर्मेंस, इंटरनल परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाएगा, उस हिसाब से उसको प्रमोट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर प्रमोशन के बाद भी, अगर प्रमोशन के बाद भी ये 50-50% पैटर्न के बाद भी अगर स्टूडेंट फेल होता है तो भी उसको प्रमोट किया जाएगा और उसका जो एटी केटी का एग्जाम्स बाद में लिया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, also, after promotion of interim semester, if students feel that they have not received enough marks, मतलब अगर स्टूडेंट्स को कोई परेशानी है 50-50 प्रमोशन के बाद भी खुश नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकता है। दूसरी चीज़, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड एस पी पी यू द बेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम्स वुड बी फॉलोड एंड विच मीन्स द बेस्ट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स शुड बी गिवन। मतलब जो भी बेस्ट मार्क्स है वो कंसीडर किया जाएगा इस पर, एज पर द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट जो है, ऑल स्टूडेंट्स हु हैव लाइव एटीकेटी in the current semester shall be promoted to the next semester and their KT papers would be conducted in the next end semester examination within 120 days। मतलब जो भी आपको केटी है, आपको जो है केटी के साथ आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, मगर केटी का एग्जाम आपको बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर के एंड में कॉलेज जैसा डिसाइड करता है या यूनिवर्सिटी जैसा सर्कुलर भेजता है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। Next point, for final year students, the exams shall be conducted between 1st July to 30th July following the norms। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स होगा जैसा कि हमने बताया। और जो है इस एग्ज़ाम्स को जो है कॉलेज में अगर होगा तो टेक्निकल जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रख के लेना पड़ेगा और क्लास में मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे, उस हिसाब से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, इफ द लॉकडाउन एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ सर्टन पीरियड, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उदय ठाकरे साहब would be taking a meeting with UGC on 20th of June for promotion of final year। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अभी आप प्रमोट नहीं है, ये ध्यान रखें। एफ आई एस वाई वाले प्रमोट है नेक्स्ट ईयर में, टी वाई वाले नहीं है। टी वाई वाले अभी तक का ये रूल है कि टी वाई वालों को एग्जाम देना है। इन केस अगर ये सिचुएशन, एपिडेमिक का सिचुएशन वर्स्ट हो रहा है महाराष्ट्र में और फिर भी हमारा लॉकडाउन सिचुएशन हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो फाइनल मीटिंग जून 20 तारीख को होगी चीफ मिनिस्टर के साथ। तभी वो लोग जो है यूनिवर्सिटी और यूजीसी जो है डिसीजन लेंगे कि टीवाई वालों के एग्जाम्स का क्या करना है, जो कि 1 जुलाई से होगा। तो अगर 20 जून तक, 20 जून के पहले तक अगर सिचुएशन ठीक रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ठीक नहीं रहा, वर्स्ट रहा, तो 20 जून को डिसीजन होगा टीवाई वालों के लिए कि उनको क्या करना है, प्रमोशन करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ फाइनल ईयर। प्रैक्टिकल्स के बाद ये की है कि प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह जो भी है ज़्यादातर कोशिश करो कि ऑनलाइन लिया जाए। अगर ऑनलाइन पॉसिबल है तो ऑनलाइन लो, एमसीक्यू के साथ लो, ऑनलाइन वाइवा लो, ये सारी चीज़ें करके ये इंस्ट्रक्शन दिया गया मुंबई यूनिवर्सिटी। फाइनल डिसीजन मुंबई यूनिवर्सिटी लेगा कि ऑनलाइन एग्जाम्स वाइवा कैसा लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन का, that is Maharashtra CET examination would be conducted between 1st July and 15th of July, the result of which shall be declared by 15th of August। Similarly, JEE exams would be conducted between 18th July and 23rd July।
ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस के बारे में। अभी जो हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है 45 डेज एंड मोर, उसका जो पीरियड को जो है कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये सारे स्टूडेंट्स को जो है अटेंडेंस में इसको ऐड किया जाए, मतलब उनको प्रेजेंट ही लगाया जाए। इसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सारा लॉकडाउन का पीरियड को भी अटेंडेंस में प्रेजेंट दिया जाता है और वो स्टूडेंट्स फिर भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते 75% का, तो गवर्नमेंट ने जो है कॉलेजेस को सर्कुलर दिया है, गवर्नमेंट ने जो कॉलेजेस को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप एग्जाम्स में अलाउ करो, थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग द पैटर्न of guidelines from the UGC, each university has requested to establish a cell within the next 2 days for resolving the following those queries। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है तो मुंबई यूनिवर्सिटीज़ और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी आदेश दिया गया है मिनिस्टर की तरफ से कि वो लोग अपना एक सेल स्थापित करें और सेल में स्टूडेंट्स अपना क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। और ये जहाँ कहा था एग्ज़ाम्स होगा, तो एग्ज़ाम्स का एक और सिस्टम वो कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जहाँ 3 घंटे का होगा उसको 2 घंटा करे, जहाँ 100 मार्क्स का होगा उसको 50 मार्क्स तक करे, ऐसा टाइम लिमिट करके जो एग्ज़ाम्स लिया जा सकता है जुलाई में। मगर एक और चीज़ मैं कहता हूँ, टीवाई के स्टूडेंट्स मायूस ना हो, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार एफ आई प्रमोट हो गए, टीवाई को क्यों नहीं किया, टीवाई वाले क्या बहुत बड़े जो है पापी है क्या, उसको क्यों नहीं किया, वो भी हम भी तो स्टूडेंट ही है। आपकी बात बरोबर है, आप भी स्टूडेंट है, बट टीवा है, फाइनल ईयर है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन का ईयर है, तो ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो वैसे ही टीवाई को अगर सिचुएशन हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का और ख़राब रहा तो 20 जून तक वैसे भी फाइनल डिसीजन होगा कि आपको प्रमोट करे या नहीं करे। बट अब तक का ये है, अब तक का डिसीजन ये है कि टीवाई का एग्ज़ाम होगा जो कि जुलाई 1 से लेकर जुलाई 30 के बीच में होगा। सो अपना तैयारी जारी रखें। Since the UGC guidelines was not clear, इसने उदय सावंत सर ने क्या कहा, since the UGC guidelines was not there regarding the clause regarding the immediate promotion of final year student, so we cannot promote them as of now. Also, if it possible, then the final year students would have examination with reduced marks। जैसा मैंने कहा था, अभी reduced marks के साथ हो सकता है आपका एग्जाम हो, टाइम पीरियड कम किया जाएगा, इस तरह से जो है आपका एग्जाम लेकर के एग्जाम खत्म करें। बट फाइनल डिसीजन टीवाई वालों के लिए होगा 20 जून को, आफ्टर लुकिंग आउट द सिचुएशन ऑफ एपिडेमिक। सो फाइनली अभी ये बताया जाता है कि एफआई एसवाई को प्रमोट किया जाएगा, एफआई वाले एसवाई में जाएंगे, एसवाई वाले टीवाई में जाएंगे, बट ये प्रमोशन जो है 50-50 पैटर्न पे होगा। और अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट्स को जो है ये भी रिक्वेस्ट किया उदय सावंत सर ने कि स्टूडेंट्स जो है एफआई में से पास हो गए, एसवाई में आ गए, एसवाई से पास हो टीवाई में आ गए, तो ज़्यादा जो है खुश होकर जो है घर के नीचे मत आए, घर के अंदर रहे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। और मुंबई यूनिवर्सिटी का फाइनल सर्कुलर आया नहीं अभी तक, जैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी का फाइनल सर्कुलर आएगा मैं आपको यहाँ अपडेट करता जाऊँगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एफआई एंड एसवाई स्टूडेंट, दोज हु हैव प्रमोटेड टू एसवाई एंड टीवाई, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट टू टीवाई स्टूडेंट्स, माय डियर टीवाई स्टूडेंट्स। आप उम्मीद मत हारना, आप जो है अभी आपको टाइम मिला, अच्छे से पढ़ो, और हम होपफुली एग्ज़ाम अगर होगा भी तो आप 100% पास होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप लिखोगे तो आप पास होगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ एट होम।